देखिए क्वेश्चन दिया है, एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है। प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित चक्रवृद्धि संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी कितनी वृद्धि हुई है प्रति वर्ष, वो आपको निकालना है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है। और 5 वर्ष के बाद में कितनी हो जा रही है, तो 2.5 लाख हो जा रही है। यदि हम इसका सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें, वैसे में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन यदि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1 लाख से 2.5 लाख हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 1.5 लाख की वृद्धि हुई है। 5 साल में कितनी वृद्धि हुई है, 1.5 लाख की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 1.5 लाख की वृद्धि कितने में हुई है, आपकी 1 लाख पे हुई है, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 50 से 2 बार कटेगा, 50 से 3 बार, यानी कि 3/2 गुणा कर दीजिए। 100 का परसेंटेज निकालना है तो 50, यानी कुल मिला के 150% की वृद्धि हुई है। कितने साल में हुई है, 5 साल में हुई है। तो 1 साल की वृद्धि कितनी होगी, तो 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट पे वृद्धि होगी 30%। लेकिन हमें पूछा किसका, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि वृद्धि पूछिए, वो भी आपको क्या पूछिए, अनुमानित पूछिए, ठीक है। कौन सी पूछिए, अनुमानित, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो इसमें है ही नहीं। नहीं, यदि राइट आंसर का मतलब जो एक्चुअल जो वृद्धि हुई है वो तो इसमें है ही नहीं, लेकिन आपको अनुमानित वृद्धि इस ऑप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए अब आपका पहला ऑप्शन था ए, ये था आपका 20 को हम बाद में चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं हम 30 को, ठीक है। 30% की हम हर साल वृद्धि मान लें तो 5 साल में वृद्धि हो जाएगी हमारी 150%। किस रेट से, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, यानी साधारण ब्याज की दर से। लेकिन हमें चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यदि 30% दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 150% से ज़्यादा बैठेगी। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब साधारण ब्याज ही 150% बैठ रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज से ज़्यादा बैठती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जब 30% पे 150 बैठ रही है तो 40% पे तो 150 से ज़्यादा बैठेगी, ठीक है। यानी 40 × 5 = 200, 200% ही साधारण ब्याज बैठ जाएगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और 10% पे कितना बैठेगा, तो 10% पे देखिए, तो 10% पे आपका 5 साल का साधारण ब्याज हो गया 50%, और लगभग 10-15% और मान लीजिए तो 70% के आसपास आपका ये बैठेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 150% चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो 20% आपका राइट आंसर बन जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। अब 20% पे चेक करते हैं। तो देखिए 20% की दर से 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो आपको पता है 44% बनता है। और 20% की दर से 3 साल का जो बनेगा वो कितना बनता है, वो बनता है आपका 72.8%, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। एक्स के पे 20 रखिए, बाई के पे 20 रखिए, 20 × 20/100, 2 साल का निकल आएगा। फिर 2 साल के से फिर 3 साल का निकालने के लिए फिर एक्स के पे 44 आ जाएगा और बाई के जगह पे 20 आ जाएगा, वहाँ से आपका 3 साल का निकल आएगा। अब हमें 5 साल का चाहिए, तो एक जगह एक्स की जगह पे 44% रखिए और बाई की जगह पे 72.8% रखिए। तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स वाई, यानी 44 × 72.8/100, ठीक है। इस तरीके से देखिए आगे। तो देखिए 44 और 72 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 6 और 11, यानी 116.8। और यहाँ से आप मोटा मोटा मान लेंगे तो ये आपका निकल के आएगा लगभग 32%, ठीक है। ऐसे पॉइंट के बाद में और भी कुछ आएगा, लेकिन मोटा मोटा हमने मान लिया कि 32% के आसपास आएगा। सॉल्व कर देंगे, 7 × 28 और 2 30, यानी 32% के आसपास आपका आंसर आएगा यहाँ से। तो 32 और 116 कितना होता है, 148। तो एक्चुअल जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसकी 148% के आसपास निकल के आएगी, जबकि है कितनी, 150%। तो एक्चुअल तो बिल्कुल नहीं निकल, मतलब एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा है 150%। 150% निकटतम निकल के आ रहा है, किसकी वजह से, तो 20% की वजह से। तो आपको निकटतम यानी अनुमानित वैल्यू ही पूछी थी। अनुमानित वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, फिर 20% आपकी अनुमानित वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।